मेरठ के एक घर की ऊपर वाली मंजिल और एक लड़की जिसे धीरे धीरे समझ आया कि वो वहां अकेली नहीं थी। साक्षी 11वीं और 12वीं करने के लिए अपने नाना नानी के घर मेरठ आई थी। उसका रूम सबसे ऊपर था और घर के पीछे एक गली जिसके बाद कब्रिस्तान। सर्दियों की धूप थी, दोपहर के 2:30-3 बजे थे। साक्षी हेयर वॉश करके टेरेस पर बैठी हुई थी। उसके साथ उसकी पेट डॉग सोनी भी थी। जब वो बाल सुखाकर नीचे जा रही थी तब उसे ऐसा लगा जैसे पीछे से किसी ने उसे धक्का दिया। वो सीढ़ियों से फिसलती हुई नीचे आ गिरी। थोड़ी सी चोट लगी, पर सवाल ये था कि पानी नहीं, सीढ़ियों पर ऑयल नहीं गिरा हुआ, फिर वो फिसली कैसे? उसने देखा सोनी सीढ़ियों की तरफ ऊपर देखकर किसी को घूर रही थी। चुप थी वो, जैसे वहां कोई है। साक्षी ने इग्नोर कर दिया। रात को साक्षी को स्लीप पैरालिसिस होने शुरू हो गए। वो हिल नहीं पाती थी, लेकिन उसने उस बात को भी इग्नोर कर दिया। एक दिन वो डिनर लेकर जा रही थी किचन से ड्राइंग रूम में। अचानक ऐसा लगा जैसे पीछे की तरफ किसी ने उसे धक्का दिया और वो गिर पड़ी। सारा खाना जमीन पर गिर गया। साक्षी ने सोचा, मुझे कहीं ठोकर नहीं लगी, किसी चीज से अटकी नहीं मैं, फिर ऐसा कैसे हो गया? लेकिन उसने फिर इग्नोर कर दिया। एक बार क्या होता है, साक्षी की कजिन आई हुई होती है, तो वो देर रात तक बेड पर लेटकर दोनों बातें कर रही होती है। तभी साक्षी का ब्लैंकेट एक साइड से उठता है। तभी साक्षी की कजिन बोलती है कि साक्षी, तेरा ब्लैंकेट उठाया है किसी ने, लेकिन हम दोनों के अलावा तो इस रूम में कोई और है ही नहीं, तो ब्लैंकेट उठा कैसे? तभी वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं, दूसरे रूम में अपनी मम्मी के पास जाके सोती हैं। ऐसे इग्नोर करते-करते काफ़ी दिन बीत गए। अब साक्षी को दिन में भी स्लीप पैरालिसिस होने लगा। वो पढ़ते-पढ़ते अगर सो गई है, उसने नैप ली है, तो स्लीप पैरालिसिस होता था, रात को होता था। एक बार रात को उसको ऐसा लगा जैसे बेड पे वो लेटी हुई है और साइड में नीचे फ्लोर पर कभी उसे कान में ऐसा लगता था जैसे किसी ने विस्पर किया है, या फिर कभी साँस लेने की आवाज़, ब्रीदिंग वॉइस सुनाई देती थी उसे। फिर एक दिन उसके नाना, जो माता रानी के भक्त थे, उन्होंने उसको बताया कि ये एक एंटिटी है जो तुम्हारे पीछे लग गई है और वो कब्रिस्तान से लगी है। साक्षी ने ये सारी बातें अपने पापा को बताई। उसके पापा कृष्ण भक्त थे। उन्होंने एक लॉकेट कृष्ण जी के मंत्रों से अभिमंत्रित करके दिया, जिसके बाद साक्षी का ये स्लीप पैरालिसिस होना, उसे किसी एंटिटी का फील होना, सब कुछ बंद हो गया। कभी-कभी हमें दिखता नहीं है, पर भगवान की शक्ति हमेशा हमारे साथ होती है। विश्वास और भक्ति हमें हर बुरी ताकत से बचा सकती है।